बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कौन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने की दाल के नरगिसी कोफ्ते बनाने का तरीका। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है चने की दाल। 1.5 पाव चने की दाल को रात भर मैंने भिगो दिया था। जब दाल अच्छी तरह से फूल जाए उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में आप इसको पीस लें, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगी। अगर चॉपर नहीं है तो इसको जो है ना आपने इस तरह से कुंडी में पीस लेना है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। इसको जो है ना हमने बिल्कुल बारीक पीसना है, इसका पेस्ट बना लेना है। मेरे पास चॉपर भी मौजूद था, लेकिन जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है उनकी आसानी के लिए जो है ना यहाँ पर मैंने कुंडी में जो है इसको अच्छी तरह से दाल को पीस लिया है, ठीक है। आपने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, बहुत जल्दी पिस जाएगी, लेकिन ज़रूरी है कि चने की दाल जो है ना तकरीबन 7 से 8 घंटे भीगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उससे जो है ना दाल बहुत अच्छी तरीके से पिस जाएगी, बिल्कुल बारीक जो है ना, ये देखें इस तरीके से डो की शेप में आ जाएगी, ठीक है। चने की दाल जो है ना इसको आपने सबसे पहले अच्छी तरह से पीस के एक बाउल में निकाल लेना है, ठीक है। सारी दाल जो है मैंने कुंडी में ही पीसी है। बहुत आसान है और बहुत जल्दी पीसी जाएगी। और अगर चॉपर है तो चॉपर में पीस लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर 1.5 पाव चने की दाल है और इसके अंदर मैंने डाला है 1 पाव चिकन कीमा, ठीक है। इस चिकन के कीमे को भी जो है ना मैंने ब्लेंडर जग में जो है ना इसका कीमा बना लिया था। बहुत जल्दी और बहुत आसान बन जाता है। 2-2 चिकन के पीस डाल के आप इसका कीमा जो है ना ब्लेंडर जग में बना लीजिएगा। अब इसके अंदर डालना है हरा धनिया, ठीक है, और साथ ही इसके तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के डालना है। हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस, जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक डाला है। मिर्ची और नमक जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। यहाँ पर मसाले जो है ना आपने कम यूज़ करने हैं, क्योंकि अभी हमने जो इसकी बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बनानी है ना उसमें भी मसाले जाएंगे, तो इसलिए मसाले आपने उसी हिसाब से डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो ग्रेवी है ना वो आपने लाजमी देखनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैंने मिक्सचर जो है, बैटर जो है अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हाथों को जो है ना ऑयल या घी के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि ये मसाला जो है ना हाथों पे चिपके ना। अब यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है, इसको पहले अच्छी तरह से ना हाथों पे फैला लेना है। इसकी जो है ना आपने पतली सी लेयर बना लेनी है, ठीक है। जितनी पतली लेयर होगी ना, जब हम इनको फ्राई करेंगे, कुक करेंगे ना, तो ये उतने ही ज़्यादा जल्दी टेंडर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेयर जो है ना इतनी पतली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम रखेंगे एक बॉयल अंडा और उसको जो है ना इस तरीके से बंद कर देना है, ठीक है। लेयर आपने देख ली है, इससे ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो नरगिसी कोफ्ते हैं ना ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े बनेंगे। तो इसलिए आपने लेयर जो है पतली रखनी है और इससे जो है ना ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। अब इनको इसी तरीके से जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, इसी तरीके से आपने इसको शेप दे लेनी है, ठीक है। ये देखिए अंडे की शेप ये बन चुकी है। इसी तरीके से जो है ना सारे हमने पहले बना के रख लेने हैं। रमज़ान आने वाला है, इनको आप पहले से बना के फ्राई करके फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इनको फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जितनी लो फ्लेम होगी ना उतने ही जल्दी ये अंदर तक जो है ना अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो फ्लेम आपने थोड़ी कम रखनी है। इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी डालना है और इनको जो है ना हमने इनका कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इसको जो है ना आपने फ़ौरन नहीं हिलाना है, वरना ये जो बैटर है ना ये कढ़ाई के साथ चिपक भी सकता है। तो इस तरीके से जो ना अब हमने इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए हल्का हल्का सा इनका कलर जो है गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो जब अच्छे से गोल्डन कलर हो जाए ना उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए गोल्डन कलर हो चुका है, अब हमने इनको निकाल लेना है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लिया करें। अच्छा, ये फ्राई हो चुका है, अब हम इनको निकाल लेना है। अब इसी घी में जो है ना हमने ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए जो है ना यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज जो थे इनको ब्लेंडर जग में पीस लिया था।
और उसके बाद इसको घी में डालना है और साथ ही इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्याज और टमाटरों का यूज़ ज़्यादा करना है ताकि ग्रेवी जो है ना ज़्यादा सारी बने, क्योंकि इसमें ग्रेवी जो है ना ज़्यादा ही मज़े की लगती है। अभी इन दोनों चीज़ों का कलर जो है ना इस तरह हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। दोनों मैंने इकट्ठा ही ना इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर जग में इनका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब ये डाल देंगे, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब स्पाइसेस डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को जो है ना टमाटर वाले पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, ठीक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है मसाले में से। इनको जब घी निकल आए, अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद इसके अंदर जो है ना नरगिसी कोफ्ते डाल देने हैं और इनको भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इस मसाले में फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब हमने इसमें पानी डालना है। तकरीबन यहाँ पर मैंने 3 गिलास जो है ना पानी के डाले थे, क्योंकि अभी हमने इनको 15 से 20 मिनट जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। तो पानी आपने 3 गिलास डालना है और धीमी आंच पे जो है ना तकरीबन 15 मिनट तक जो है ना इसको आपने पकने देना है, ताकि पानी जो है ना यहाँ पर क्वांटिटी जो है ना पानी की 1 गिलास जितनी रह जाए। उसके बाद इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके जो है ना ढक्कन लगा देंगे, ताकि जो इसका ग्रेवी जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी और जो है खुश्क हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत मज़ेदार से हमारे नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप यकीन करें, एक दफ़ा ये ट्राई करें। हम लोग चिकन के बनाते हैं कोफ्ते, बीफ के, मटन के, लेकिन ये चने की दाल और चिकन के जो कोफ्ते हैं ना ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।